देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज, सार्थक और सटीक खबरें। सनातन धर्म की क्या गलत बात कहता है? बहुत से लोग उस तरह का अफवाह उड़ाते हैं कि ये ब्राह्मण तुमको लूट रहे हैं। भाई क्या लूट लिया, किससे लूट लिया, कोई बताए? कोई पूरी दुनिया में बताए कि किसी से कुछ लूट लिया? अरे जो तुम पत्र पुष्प फल जल दे देते हैं उससे गौ सेवा हो रही है, साधु सेवा हो रही है, ठाकुर जी के श्रृंगार हो रहे, फूल बंगला हो रहे हैं। इसलिए मथुरा की भय था, कंस का भय था, डर था। उसके बावजूद कैसे कैसे बेचारी फूल लाई होगी, पुष्प लाई होगी, कैसे कैसे तैयारी की होगी। क्यों कि कंस की घोषणा थी कि कोई इनका कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, कोई बैंड बाजे नहीं बजाएगा, कोई गीत नहीं गाएगा, कोई बधाई नहीं गाएगा, कोई मंगल वाद्य नहीं बजाएगा उनके लिए। ये था। वो आ रहे हैं, पूरी मथुरा में शांति रहनी चाहिए, रोड खाली रहने चाहिए, कोई व्यक्ति बाहर निकले नहीं, स्वागत करने। उसके बावजूद पूरे मथुरा की स्त्रियों ने पुष्प सुसज्जित कर लिए और बोले अपनी छतों से तो नहीं रोक सकता, और अपनी अपनी छतों पर बैठ गए। और जैसे ही कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ निकले, चारों ओर से पुष्प वृष्टि होने लगी। बोलिए कृष्ण बलराम की। चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी कृष्ण बलराम के ऊपर, ग्वाल बालों के ऊपर। ग्वाल बाल बोले यार कन्हैया, हमें का पता यहाँ इतना स्वागत होगा, हम तो वही पुरानी बगलबंदी, वही फटे कपड़ा पहन करके आ गए यार। हम तो सोच रहे वहाँ तो बड़ा मामा पहले से ही हमारी तार में डोल रहे हो, वहाँ तो जने काका हाय हत्या बीतेगी, लेकिन यहाँ तो भैया फूल बरस रहे। यार कन्हैया पहले नहीं बताई, नए कपड़ा पहन के आते। बोले चिंता मत करो, मैं करता हूँ व्यवस्था। तभी सामने से कंस का धोबी आ गया। अरे भगवान ने कहा भैया मामा सुनो, इनमें से बढ़िया बढ़िया कपड़ा मेरे ग्वाल बालन को दे दो, ये जल्दी में आ गए, पहन के ना आए। कंस का बिगड़ा हुआ धोबी था। उसने कहा अच्छा, मुझे लगता है तुमको कंस बाद में मारेगा, पहले मैं ही तुमको ठिकाने लगा देता हूँ। एक छोटा सा ग्वाल भगवान की बगल में चल रहा। अरे कन्हैया, ये धोबी को बोले गए तुम कैसे भैया, या तू पूतना बारे हाथ में दिखा दे, पीछे का जो होगी तो मैं देख लूँ। और कहते हैं उस धोबी में एक थप्पड़ लगा भगवान का। ये धोबी वही था, समझ गए? हाँ, बदला भगवान छोड़ते नहीं, ये वही था। और एक थप्पड़ दिया, धोबी का सिर धड़ से अलग, और जितने धोबी थे सब कपड़ा में पटक पटक के भागे। बोले भैया जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बोले अब तुम छांट लो इनमें से कपड़े। ग्वाल बालन ने छांट लिए बढ़िया बढ़िया रेशमी कपड़े। अब पहने तो भैया वो तो डरती जा रहे। बोले यार कन्हैया ये तो मगेनू लग रहा है, देखो कोई भी कह देगा कि ये मांग कर पहन के आए। तो कहते हैं दर्जी के यहाँ ले गए, उनकी नाप सही कराई। एक सुदामा नाम के माली ने सबको माला पहनाई। ग्वालवाल बोले यार कन्हैया बगलबंदी बढ़िया है गई और माला भी पहन गई यार, चंदन और लग जा तो मस्तक पे, बस फिर हम देख लेते मामा कंस है। और तभी कहते हैं कि टेढ़ी सी कुबड़ी सी खाली सी अधेड़ सी महिला सामने से भगवान ने देखा, ये तो कोई बड़ी बेचारी दुनिया की सताई, संसार की, समाज की सताई हुई स्त्री है। और भगवान उसके सामने खड़े हो गए। तुम वरुर्वै तदयानुलेपनम
कस्यांगने वा कतियस्व साधुनः दय्याभैरङ्गविलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरादृश्यते। हे सुंदरी, ये सुंदर अंगराग लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो जीभ पे हनी रख लो, मीठा बोलने का अभ्यास बना लो। अगर तुम्हारी जीभ पे हनी होगा तो बिना मनी के भी हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। तो भगवान उसको कोई सुंदरी कहता नहीं था, उसको लोग चिढ़ाते थे, टेढ़ी, कुबड़ी, कुब्जा, कुरूपा। लेकिन आज किसी ने उसको सुंदरी कहा, मानो उसके तो हृदय में संतूर बजने लगा, उसके हृदय के तो तार बजने लगे आनंद के मारे। वो सब भूल गई कंस क्या करेगा, अगर करेगा अभी तो कर लेगा, आज मुझे किसी ने सुंदरी कहा है। और कहते हैं इठलाती बल खाती बोली, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामायनुलेपकर्मणे मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युगां कोन्यतमस्तिदर्हति। आहा, हे सुंदर, हे परम सुंदर, मैं कंस की दासी हूँ, दास्यास्मि हम सुंदर कंस सम्मता। मेरा नाम है त्रिवक्र, त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणि। मेरा काम ही है कंस को चंदन लगाना, और मैं चंदन लगाना इतना अच्छा जानती हूँ कि कंस मेरा ही चंदन पसंद करता है। लेकिन आज आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये चंदन आपको अर्पण कर दूं। कहते बड़े प्रसन्न हो गए ग्वाल, बोले भाई हमारा कन्हैया बड़ा चालाक है, देखो क्या चतुराई से काम लिया। हाँ, कितना चालाक है हमारा कन्हैया, काम बनाने में बड़ा तेज है। अब चंदन भी लग जाएगा। और सबको चंदन लगाया। श्री कृष्ण को उन्होंने पीत वर्ण का चंदन लगाया, बलराम जी को उन्होंने नील वर्ण का चंदन लगाया, और सारे ग्वाल वालों को उन्होंने चंदन लगाया। भगवान ने कहा भाई तेने बड़ा सुंदर चंदन लगाया है, अब तू ये बता तू क्या मांगती है। वो शर्मा गई, कुछ क्या कहे बेचारी। तो कहते हैं भगवान थोड़े से आगे बढ़े, उसके पैर पे अपना चरण रखा और थोड़ी से थोड़ा सा हाथ लगाया, और कहते हैं कि देखते देखते वो अप्सराओं को भी मांग करने वाली परम सुंदरी और दिव्य आत्मा बन गई। देखते देखो इतनी सुंदर बन गई, लोग कहने लगे ये तो मानो कोई स्वर्ग से अप्सरा आई है। अब कुब्जा को भरोसा हो गया, बोले अब मांग, तू बता क्या चाहती है। बोले प्रभु मैं तो यही चाहती हूँ कि अब मेरे मेल पे कोई इस दुनिया में बैठता नहीं है, आपके ही साथ मेरा मेल बैठता है, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। कहते हैं भगवान ने कहा ठीक है मैं तेरे घर आऊँगा और तेरी जो मन की इच्छा है उसको पूर्ण करूँगा। कुब्जा को भगवान ने वरदान दिया, और कहते हैं कुब्जा उस दिन के बाद फिर सोई नहीं, बस दिन रात यही रहता था। अभी आ गए तो मैं सो गई और वो आके लौट गए, तो मुझे झपकी आ गई और वो आके चले गए। यहाँ मेरा बिस्तर खराब देखा तो चले जाएंगे, ये मटका में ताज़ा पानी न देखा तो चले जाएंगे। दिन रात यही लगन लग गई उसकी। और जिसको लगन लग जाती है वो तो पा ही लेता है। एक बार प्रेम से बोलिए। और भगवान इस प्रकार से जहाँ धनुष यज्ञ थी वहाँ गए, वहाँ उस धनुष को भगवान ने जाते ही तोड़ डाला। जो वहाँ के पहरेदार थे कुछ दिए, दो दो थप्पड़ उनमें पड़े, वो सीधे हो गए। फिर भगवान ने जो धनुष था ना, उसी का एक टुकड़ा भगवान ने अपने हाथ में ले लिया, एक बलराम जी ने ले लिया। बोले आओ।
पहले दिन का युद्ध जीत लिया, कंस को समाचार मिला, कंस बड़ा घबराने लगा, दहाड़ रहे हैं, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे, वहां का नजारा, मल्ला नाम सनीराम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम छित भुजाम शास्ता सपित्राम शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनो वृषणी नाम पर देवते विदितो रंगः गतः साग्रजः। क्या जितने लोग थे ध्यान से सुनना, मल्ला नाम सनी, पहलवानों को ऐसा लगा कोई वज्र का बना हुआ है आदमी आ रहा, मल्ला नाम सनी। और नरवर स्त्रीडा, स्त्रियों को नरों में सबसे श्रेष्ठ सुंदर नर दिखे वो, जो माधुर्य भाव की स्त्रियां थी उनको साक्षात कामदेव दिखे कि ये कामदेव से भी ज्यादा सुंदर है कोई। और गोपों को अपने सगे संबंधी दिखाई दिए। और जो कंस था, मृत्युर्भोजपते विराट विश्व, कंस को ऐसे दिखे कि जैसे यमराज अपने कंधे पर दंड रख करके मुझे मारने के लिए आ रहा। मृत्युर्भोजपते विराट। और वहाँ जो साधु संत थे उनको परम तत्व दिखाई, परम आत्म स्वरूप दिखाई, तत्व परम योगी ना जाकी रही भावना जैसी, जागी रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, ओ प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, विदुषन मयदीसा, विदुषन मयदीसा, बहुमुख लोचन कर पद सीसा, बहुमुख कर पद सीसा, बहुमुख लोचन सीसा। यानी जिसके हृदय में जैसी भावना थी प्रभु का वैसा दर्शन है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जाके पहले पहलवानों से हुआ, कहते ऐसा लिखा है भागवत जी में, चारूर की कुश्ती भगवान श्री कृष्ण के साथ और मुष्टिक की कुश्ती बलराम जी के साथ। चारूर को भगवान श्री कृष्ण ने एक थप्पड़ में मार डाला और मुष्टिक को बलराम जी ने एक मुष्टिका में, मुक्के में मार डाला। बाकी के पहलवान डर के मारे भाग गए, बोले भागो, जान बची और लाखों पाए। और कहते हैं अब कंस ही बचे। कंस को भी भगवान ने धरती पर पटक कर एक मुक्का मारा और कंस के भी गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वत्सल भगवान की जय जय श्री राम।
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाइए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार प्यार से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे राधे राधे। 2 मिनट 3 मिनट, इस बार 4 मिनट।